ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद इमोशनल और इंटेंस मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार अपने अंदर की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआत से ही माहौल ऐसा बन जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभीरा पहले से ही अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। इस बार उसकी हालत सिर्फ कमज़ोर होने की नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से थक चुकी है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अब और लड़ने की ताकत खो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रास्ता बंद दिखाई देता है। इसी हालत में वो अरमान के सामने एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो साफ शब्दों में कह देती है कि अब वो मायरा का केस हैंडल नहीं करना चाहती। ये सुनकर अरमान कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसे पहले तो लगता है कि शायद ये अभीरा का एक इमोशनल रिएक्शन है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अभीरा की आंखों में देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस बार बात बहुत गहरी है। अरमान का धैर्य जवाब दे देता है और वो सीधे सीधे अभीरा से सवाल करता है, तुम ये केस क्यों छोड़ रही हो? आखिर इसकी वजह क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? ये सवाल अभीरा के दिल को चीर कर रख देता है। वो टूटे हुए लहजे में जवाब देती है कि वो इस सजा की हकदार है, क्योंकि एक माँ होकर वो अपनी ही बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, और जब वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई तो उसे लड़ने का कोई हक नहीं है। यहीं से एपिसोड एक गहरे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, गिल्ट बनाम सच्चाई। लेकिन इस बार अरमान उसे सहारा देने के बजाय उसकी सोच को चुनौती देता है। वो उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे झकझोरता है। अरमान कहता है, जो तुम कर रही हो वो कोई त्याग नहीं है, ये हार मान लेना है। और अगर तुमने हार मान ली तो मायरा कभी सुरक्षित नहीं होगी। ये शब्द अभीरा के अंदर एक तूफान खड़ा कर देते हैं। इसके बाद अरमान एक ऐसा कदम उठाता है जो पूरे सीन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। वो अभीरा को उसकी पुरानी जीतों की याद दिलाता है, कैसे उसने नामुमकिन हालात में भी जीत हासिल की, कैसे उसने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे उसने दूसरों के लिए हमेशा खड़े होकर न्याय दिलाया। वो कहता है कि आज तुम जिस चीज़ को समस्या समझ रही हो वो तुम्हारी अपनी बेटी है, और तुम उसी के लिए कमज़ोर पड़ रही हो। ये बात अभीरा के दिल को गहराई से छू जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही जंग दिखाई देने लगती है। फिर अरमान अपनी जिंदगी का एक बेहद पर्सनल सच सामने रखता है। वो बताता है कि उसने भी एक समय पर सब कुछ खो दिया था, और गिल्ट के साथ जीना क्या होता है ये वो बहुत अच्छे से जानता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि अभीरा भी उसी रास्ते पर चले, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ दर्द देता है, कोई सुकून नहीं। ये पल सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन जाता है। इसी बीच मायरा का मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अभीरा डरते हुए कहती है कि अगर वो ये केस हार गई तो मायरा हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। लेकिन अरमान तुरंत जवाब देता है, अगर तुमने लड़ाई ही नहीं लड़ी तो बिना लड़े उसे कैसे खो दोगी? ये डायलॉग पूरे एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग और दिल छू लेने वाला मोमेंट बन जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर केस को दोबारा शुरू करते हैं। वो हर एंगल से चीज़ों को देखते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, और अरमान उसे हर छोटी बड़ी डिटेल समझाता है, ऑब्जेक्शंस, लूप होल्स और वो सभी पॉइंट्स जो केस को मजबूत बना सकते हैं। धीरे धीरे अभीरा इस चर्चा में इतनी खो जाती है कि उसका डर और गिल्ट पीछे छूटने लगता है। उसके अंदर फिर से वही जज्बा जागने लगता है, अपनी बेटी के लिए लड़ने का जज्बा। एपिसोड का आखिरी हिस्सा बेहद इमोशनल और पावरफुल बन जाता है। अभीरा आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बात करती है। वो खुद से सवाल करती है, खुद को समझाती है और अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानने की कोशिश करती है।
उसके दिमाग में कई सवाल घूमते हैं। क्या वो सच में मायरा को बचा पाएगी? क्या वो इस लड़ाई को जीत पाएगी? लेकिन अंत में उसे एक बात साफ समझ में आ जाती है। उसे ये लड़ाई हर हाल में लड़नी होगी। इसके बाद वो मायरा से मिलने जाती है। जैसे ही वो मायरा को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो उसे गले लगा लेती है और उस पल में एक माँ का प्यार साफ नजर आता है। मायरा भी उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है, जैसे उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत वापस मिल गई हो। दूसरी तरफ अरमान भी राहत की सांस लेता है। वो मुक्ति से माफी मांगता है और मानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो ये भी स्वीकार करता है कि उसे मेहर की बातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होता नजर आता है, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। विद्या का सच सामने आ जाता है। ये सच सुनकर अभीरा पूरी तरह से हिल जाती है। उसे पता चलता है कि मायरा से जुड़े जो भी पेपर्स थे और 8 साल पहले जो गलतफहमियां पैदा हुई थीं, उन सब के पीछे विद्या का हाथ था। अब कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। क्या विद्या का मेहर से कोई कनेक्शन है? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? और आखिर वो कौन सी सच्चाई है जो अब तक छुपाई जा रही थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायरा के साथ जो हुआ, क्या वो सच में एक हादसा था या फिर किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सारे राज कैसे सामने आते हैं और कहानी आगे किस दिशा में बढ़ती है। आ देख मिट्टी की